हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जा रही थी मैं अपना खाना बनाने। तो आज मैं खाने में बना रही थी भुजिया। तो मैंने लिया था शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और मटर। तो उसी की मैं सब्जी बना रही हूँ आज। और इसकी भुजिया बनाते बहुत अच्छी लगती है। सारी मिक्स करके बनाओ और पूड़ी या पराठे किसी के भी साथ खाओ, अच्छी लगती है। तो वही मैं आज बना रही हूँ खाने में। और मैंने मटर छीली नहीं थी, तो अब मैं मटर छील रही हूँ। तो पहले तो मैं कुछ और ही सब्जी बनाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा चलो इसको बना लूँ। और मेरा ये होता, मैं मटर पहले से छील के नहीं रखती हूँ, जब मुझे याद आती सब्जी बनाने के लिए जब भी मैं छीलती हूँ। तो वही मैंने अभी छीली थी ये। तो अब मैं बनाऊँगी अपनी रोटी। तो इधर मैंने आटा भी गूँध लिया था। तो ये सब्जी बनाती हूँ तो इसमें पानी तो डालना नहीं होता, क्योंकि ये सब्जियाँ ऐसी हैं, पक जाती हैं बगैर पानी के। तो मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये सारे मसाले भी मैंने डाल दिए, क्योंकि टमाटर डाल दो ना तो थोड़ा सा पानी छोड़ता है इसमें। तो सारे पानी ये सूख जाता है, क्योंकि गाजर में भी पानी निकलता है। तो ये सारा पानी बिल्कुल सूख जाता है, उसके बाद ही मैं मसाले डालती हूँ। तो ये अब भुजिया अच्छी सी बन जाती है। तो वही मैंने बनाई है। तो अब मैं वह रोटी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इनको कहीं जाना था। तो ये कह रहे थे रोटी बना दो, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना देती हूँ। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि रोटी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और रोटी खानी होती जब भी मैं रोटी सेकती हूँ, बना के नहीं रखती हूँ। क्योंकि वैसे भी सर्दी का टाइम है, तो रोटी ठंडी हो जाती है तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो ये जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो अब बना दूँ फटाफट, तो खा भी लोगे। तो इधर मैं थाली लेके आई थी, मैं खाना डालने जा रही थी इनके लिए। तो अयान थाली लेके, प्लेट लेके भाग गया था। तो वही मैं इनसे कह रही थी मैंने प्लेट लेके आओ, अयान कहाँ लेके चला गया है। तो आप खाना खा लो। खाना खाने के बाद नींद आने लग जाती है, और मैं भी खाना खा के सो गई थी। अयान को भी मैंने सुला दिया था। तो इनको भी 1 घंटा हो गया सोते हुए, तो ये भी सो रहे हैं, अभी नहीं उठे हैं। मैं उठ गई थी। तो टंकी खाली हो रही थी, तो मैं अभी मोटर चला के आई थी, तो मैं उठ गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ मीठा बनाऊँगी। और मीठे में आज मैं बनाऊँगी गुलाब जामुन। तो चलिए आपको भी दिखाऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। और मैं मैदा से बनाऊँगी, या फिर मैं बाज़ार से लेके जो पैकेट आई हूँ उससे बनाऊँगी। तो वो आपको दिखाऊँगी। और बाकी मैंने कुछ मंगाया है, वो आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या मंगाया है अपने लिए। तो मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी उस चीज़ का। तो चलिए गुलाब जामुन बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या मंगाया है। तो आज मैं गुलाब जामुन जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं पैकेट वाला। तो ये पैकेट मैं मार्केट से लेके आई थी, 2 पैकेट लेके आई थी। वैसे तो मैं बनाती थी तो मैदा और खोआ मिक्स करके बनाती थी। तो अब की बार मैं गई राशन लेने के लिए, तो मुझे ये पैकेट दिख गया। तो मैंने सोचा चलो अब की बार इससे बना के देखती हूँ कैसे बनेंगे। तो वही मैं इससे ही बनाऊंगी आज। और वैसे तो आटा गूंथती थी तो मैं पानी के साथ गूंथती थी, और अब की बार मैंने आटा गूंदा है वो दूध के साथ गूंदा है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदा है। और जो पैकेट है, इसमें पैकेट में सब कुछ मिक्स आता है, तो कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें तो सिर्फ पानी के साथ या दूध के साथ गूंथ लो। और मैंने तो इसमें दूध के साथ ही गूंदा है, हल्का सा दूध डाल लिया था इसमें। तो ये सारी लोइयाँ मैंने बना के रख दी थी। अब इसको रेस्ट करूँगी, 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तब तक बना लूँगी चाशनी। और ये जो पैकेट वाला होता तो इसके हिसाब से ये बनाना पड़ता है, जिसमें लिखा है कि 800 ग्राम चीनी है तो 800 ग्राम ही पानी डालो। तो उसी हिसाब से मैंने ये डाल दिया है, करीब 1.25 कटोरी मैंने डाला है इसमें चीनी, और इतना ही मैं पानी डाल दूँगी। क्योंकि मैदा और खोआ से जब मैं बनाती हूँ तो अपने हिसाब से बनाती हूँ, तो अपने हिसाब से ही पानी डालती हूँ उसमें। और आज मैं इससे बना रही हूँ तो मैं इसी के हिसाब से बना रही हूँ, जितना इसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से। तो अब मैं इसके सारे गोल 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 इसकी बिल्कुल लोई सी बना के, और ये सारे गुलाब जामुन मैं तैयार कर लूँगी।
और इसके गुलाब जामुन के लिए ना बिल्कुल धीमी आंच पे ही सेकना पड़ता है। तो वही मैंने देख लिया था कि इसका ये ऑयल है ये गर्म हुआ कि नहीं। तो ये गर्म हो गया था बिल्कुल। तो ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, बिल्कुल सही है ये। तो अब मैं सारी ये गोलियां इसी में डाल दूँगी। तो अब ये अच्छे से सिक जाएगा, करीब 3-4 मिनट लगेंगे इसमें सिकने में। तो ये अच्छे से सिक जाएंगे सारे। और ये अंदर से अच्छे से सिक जाते हैं ना, तो इसके जितने ये बुलबुले से हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और इधर चाशनी में मैंने डाल दिया है, और इलायची ली थी हरी वाली, वो मैंने डाल दी है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है इलायची से। तो ये गुलाब जामुन हो गए हैं रेडी, बिल्कुल लग रहे हैं बाजार जैसे। तो चाशनी भी हो गई है रेडी। तो अब ये चाशनी में ही मैं डाल दूंगी इनको, और चाशनी इनके अंदर तक भर जाएगी बिल्कुल। तो फिर ये फूल के एकदम बड़ा साइज इनका दुगना हो जाएगा, अभी जो लग रहे हैं इससे दुगना साइज हो जाएगा इनका। तो अब सारे डाल के और इसको मैं ढक के रख दूंगी, करीब 30-40 मिनट के लिए रख दूंगी मैं ढक के। तो इतनी देर में चाशनी इसमें अंदर से अच्छी से भर जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे ये, बिल्कुल बाजार जैसे। तब इसको रख देती हूँ। चलिए, आध घंटा हो गया है गुलाब जामुन को चाशनी में डूबते हुए। तो अब देखती हूँ कैसे बने हैं। तो चलिए मैं लेके आती हूँ। तो गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं मेरे, और चाशनी भी अंदर तक इसके भर गई है। देखिए, गुलाब जामुन की यही पहचान होती है, अगर ये अच्छे से सिक जाता है अंदर तक तो चाशनी इसके अंदर तक पहुंच जाती है। और अच्छे से इसमें चाशनी पहुंच गई है, और सॉफ्ट भी है, बिल्कुल बिल्कुल बाजारी जैसे हैं, जैसे बाजार के बनते हैं वैसे ही हैं ये। तो गुलाब जामुन में यही दिक्कत हो जाती है बनाने में, कभी कभी अगर अंदर तक नहीं सिक पाते हैं तो इसके अंदर ना बिल्कुल वाइट सा रहता है, गुठली सी रहती है, तो उसमें चाशनी नहीं भर पाती है। उठ गए, मेरा यान भी उठ गया जब तक। क्या कर रहे हो? चॉकलेट खानी है? अच्छा, ये तुम्हें अरे इधर आओ, क्या है? तो चलिए, मेरी मेहनत तो वसूल हो गई है, गुलाब जामुन मेरे अच्छे से बन गए हैं। क्या बात है, बोलो। मेरे बेटे को पता नहीं कितनी अच्छी लगती है चॉकलेट, सुबह से खाए जा रहा है, सो गया था, जब ये बंद हुआ दोबारा से ये फिर शुरू हो गए हैं। आओ, ये चॉकलेट खानी है? अरे, इनको चॉकलेट खानी होती तो पूरा डब्बा उठा के लेके आते हैं ये, और अगर इनको एक दो हाथ में पकड़ा दो तो नहीं लेते हैं, पूरा डब्बा चाहिए इनको। पूरा डब्बा चाहिए? अच्छा ठीक है। अभी बेटा, इसको रोटी की तरह कौन खाता है? हैं? रोटी की तरह खाते हो इसको? खाना है ये तुम्हारा? बस जैसे ही सो के उठे वैसे ये चॉकलेट में लग गए। इसकी आदत ये, खाएंगे नहीं, जब तक खाएंगे नहीं, खाएंगे तो ऐसे खाएंगे जैसे ये खाना खा रहे हैं। बेटा दूध पी लो। हैं? फिनिश होगी सारी? और लेके आऊं? अब इनको और चाहिए। लो लो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो। तो मैं बता रही थी, काफी दिन से मैं इंतजार कर रही थी। तो मुझे लाना था माइक, तो 2-2.5 महीने से मैं सोच रही थी लाने के लिए। तो अभी मैंने ये मंगाया है। तो इसके बगैर थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती थी तो फिर बाद में मैं रिकॉर्ड करके आवाज डालती थी। तो अभी ये मैंने मंगा लिया है। तो इसके साथ जो इसकी डोरी है, तो 3 मीटर डोरी दी है इसके साथ।
तो अब ये अब मुझे थोड़ा आराम हो गया है। और मेरा क्या है, जब मैं बाहर वीडियो बनाती हूँ, जब किचन में कुछ बनाती हूँ, तो बाहर गली में बहुत ज्यादा काफी दिन हो गए मैं सोचते कि अब मंगाऊं, आखिर में आई गया ये। तो वही मैं बता रही थी कि यही मैंने मंगाया था। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करती हूँ। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना, शेयर करना और कमेंट करना। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब इनका मूड नहीं है, नहीं तो फट से बाय बोलने लग जाते ये। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? बाय कर दो। बाय नहीं करनी आज हैं? नहीं